जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, कोई अनुभव लेके आऊं, या कुछ भी ज्ञान लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाइए। आज आप लोगों के लिए मैं 8 वचनों के ऊपर एक टॉपिक लेके आ रहा हूं। भी शक्तियों से वचन किस तरीके से लिए जाते हैं, हर एक वचन का क्या अर्थ होता है, हर एक वचन का क्या महत्व होता है, तंत्र के भीतर वचन क्यों लिए जाते हैं शक्तियों से और किस तरीके से लिए जाते हैं। यह चीज मत सोचिए आप लोग, भी शक्ति अगर आपके सामने खड़ी है तो सिर्फ आप ही वचन लेंगे शक्तियों से, ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग शक्तियों से वचन ले रहे हैं तो शक्तियां भी आपसे वचन लेती हैं। यह चीज को दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लीजिए, ठीक है ना। अगर आप लोग शक्तियों से वचन लेते हैं तो शक्तियां भी आप लोगों से वचन लेती हैं, वो भी तभी जाकर वो पूर्ण रूप से जो सारी स्थिति तभी जाकर पूर्ण होती है। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको हर चीज के बारे में जानकारी मिल जाए पूर्ण रूप से। क्योंकि कुछ वचन मैं 8 वचनों के बारे में बताऊंगा आज आप लोगों को, जो पूर्ण रूप से तंत्र क्षेत्र के 8 वचन होते नियम के अनुसार, ठीक है। आप लोग सभी सुनते हैं 3 वचनों के बारे में, सिर्फ 3 वचनों के बारे में आप लोगों को मालूमात होगी, पर असलियत में 3 नहीं 8 वचन होते हैं, ठीक है। और हर एक वचन का अपना एक अलग महत्व होता है। मेरी वीडियो आज काफी लंबी हो जाएगी। कुछ खास वचन, ठीक है, जो कुछ बहुत ही खास वचन और उनका अर्थ, सारे वचनों का महत्व, ठीक है, वो अंत में आप लोगों को मैं बताऊंगा क्या महत्व है। इसलिए बोला जाता है मेरी वीडियो को शुरू से लेके आप लोग अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको हर चीज की पूर्ण जानकारी मिल सके। वो तभी मिलेगी जब वीडियो के आखिर में जो मेन चीजें होती है आप उनको अच्छे तरीके से सुन सके। आगे बढ़ते हैं 8 वचनों के ऊपर, ठीक है। आप लोगों ने सबने यही चीजें सुनी होगी, ठीक है ना। अभी जब शक्ति सामने आ जाती है तुरंत उससे वचन ले लिया जाए, ऐसे कभी नहीं होता है। ये आप लोगों के दिमाग से ये चीज मैं निकाल दूं आज भी, ऐसे कभी नहीं होता है। भी शक्ति सामने खड़ी हुई है और तुरंत उससे वचन ले लो आप, वो कोई गुलाम नहीं है आपकी, भी तुरंत आपके कहने पे वचन दे देगी वो उसी समय, हैंड टू हैंड। ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है। आज आपको इस विषय के बारे में पूर्ण जानकारी देता हूं मैं। तंत्र के भीतर होता क्या है, शक्तियों के से किस तरीके से शक्तियों से हम वार्तालाप करते हैं, किस तरीके से हम उनको अपनी बंदिश में रखते हैं, किस तरीके से हम उनको वचनों में लेते हैं। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, आज की वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। देखिए, पहली चीज, जब भी आप किसी साधना के ऊपर बैठे हैं, ठीक है ना, चाहे वो साधना कोई भी साधना हो, किसी भी तरीके की साधना हो, मैं सिर्फ यहां पर आप लोगों को तामसिक साधना में, ठीक है, देखिए तामसिक साधना और जो वैदिक सात्विक साधनाएं होती हैं, इन दोनों में अलग अलग तरीके से वचन लिए जाते हैं और दोनों में वचनों का अर्थ बहुत अलग होता है। आज मैं आपको सिर्फ तामसिक साधना में जो वचन लिए जाते हैं उनके ऊपर बताने जा रहा हूं। भी तामसिक क्रियाओं में जैसे जो भी होगी, ये भूत प्रेत पिशाच जिन जिनात या इस तरीके से कोई भी शक्ति होगी, उससे हम किस तरीके से वचन ले सकते हैं, आज आपको उसके ऊपर पूर्ण जानकारी देता हूं। पहली चीज, जब भी शक्ति सामने आए तो ये मत सोचिए आप उसे वचन लेंगे, ये आपकी सबसे बड़ी जो गलत कार्य होगा वो होगा। तुरंत वचन नहीं लेने चाहिए, ठीक है ना। जब भी आप लोगों के सामने, मेरी वीडियो को अच्छे से सुनते रहना आप लोग, ठीक है, ताकि आपको हर चीज के बारे में अच्छे तरीके से ज्ञान मिल सके। वो तभी मिलेगा जब आप अच्छे तरीके से सुनेंगे। पहली चीज, जब भी आपके सामने कोई भी शक्ति खड़ी होती है, ठीक है ना, जैसे आप कोई भी साधना कर रहे हैं, आपके सामने वो शक्ति खड़ी है, ठीक है ना,
आपका कार्य सबसे पहले क्या होता है? आपका कार्य सबसे पहले यह होता है, आप लोगों ने वो चीज से पूछना होता है भी आप कौन हो। ठीक है, आप कौन हो, आप अपना परिचय दीजिए। पहली चीज देखिए, आप में से कितने सारे लोग हैं, किसी ने कोई भूत नहीं देखा, किसी ने पिशाच नहीं देखा, किसी ने बेताल की शक्ल नहीं देखी, किसी ने मसान की शक्ल नहीं देखी, किसी ने जिन की शक्ल नहीं देखी। ठीक है ना? तो आप लोग किस तरीके से ये चीजों को जानेंगे भी सामने जो शक्ति खड़ी है वो कौन सी शक्ति है? पहले तो इसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों को बताता हूं मैं। ठीक है, भी क्या किया जाता है उस समय में। सबसे पहले तो आप उनसे ये बात कीजिए भी जो भी आपके सामने चीज खड़ी है उससे पूछिए भी आप कौन, अपना परिचय दीजिए। ठीक है, जब वो चीज बताए, ठीक है, वो है, ठीक है, उसके बाद आप उनसे वार्तालाप कीजिए। ठीक है, जैसे आपके पास कोई शक्ति आपके पास बैठ गई है, उसे वार्तालाप कीजिए भी आपको क्या चाहिए आपको। ठीक है ना, आप मेरे पास क्यों आए हैं, क्या कार्य, किस कार्य के लिए आप लोग मेरे पास आए हैं, क्या आपको क्या चाहिए, भोग में चाहिए कुछ या किस तरीके से चाहिए। अगर आप देखिए, एक छोटी सी चीज समझाता हूं, मेरी बातों को अच्छे से सुनेंगे तभी आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी, क्योंकि मेरी हर बात का एक अर्थ है। ठीक है, मेरी कोई भी बात ऐसे फजूल की बात नहीं होगी, हर बात के पीछे एक अर्थ, और हर बात का एक अर्थ का मतलब भी आपको समझाऊंगा भी इस बात के पीछे क्या अर्थ है, और मैं ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं और ये क्यों इस्तेमाल करने चाहिए ये चीजें। देखिए, ये तो है नहीं भी शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी अगर आपको ये चीज बोलेगी, ठीक है ना, हाँ तू वचन ले ले मेरे से, ऐसे नहीं होती ये चीजें। मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से बताई थी। ये आप लोगों को उनसे वार्तालाप करनी होगी ये चीज की भी आप कौन हो। ठीक है ना, आपको क्या चाहिए, आपको क्या भोग चाहिए, आपको किस तरीके का भोग चाहिए आपको। ठीक है ना, अगर आपके सामने जैसी कोई चीज है जो जिस चीज की आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उसकी आपको सिद्धि कर रहे हैं, ठीक है, वो शक्ति आपके सामने खड़ी है, जो सबसे पहले आपका कार्य क्या होता है, सबसे पहले तो आप उनसे उनकी निशानी लीजिए। पहले वचन मत लीजिए कभी भी, मेरी हर बात को ध्यान से सुनना, आपको हर बात का जो अर्थ है ना, वो मतलब हर चीज का मतलब समझ में आएगा, तभी आएगा। देखिए, सबसे पहले उनकी निशानी लीजिए। ठीक है, उनसे बोलिए भी मुझे आपकी अपनी कोई निशानी दीजिए। ठीक है, अगर आप सीधा शक्ति को ये चीज बोलेंगे ना भी हाँ तू मुझे वचन दे दे, जब भी तुझे बुलाओ मैं तुझे हाजिर होना पड़ेगा, ऐसे कोई शक्तियां वचन नहीं देती हैं। ठीक है, आप किसी इंसान को ही लगा लीजिए, अगर आपके सामने कोई इंसान बैठा हुआ, अगर आपने उसको गुलाम बनाना है, क्या वो इतनी आसानी से गुलाम बन जाएगा? नहीं बनेगा। हर चीज का एक तरीका होता है, एक वे होता है। ठीक है, वो किस तरीके से उस तरीके को आपको चलाना है, ठीक है, वो आप लोगों को देखना है। सबसे पहले तो आपको उसकी निशानी मांगनी है। ठीक है, उनको यह चीज बोलिए आपको भी आप मुझे एक निशानी दे दीजिए। ठीक है ना, भी एक निशानी इस तरीके से दीजिए आप मुझे भी जब भी मैं आपको बुलाऊं तब आप आ जाइए। ठीक है, मेरी मदद के लिए यह चीज बोलनी है। और उससे पहले, ठीक है, उससे पहले आपको एक चीज जरूरी बोलनी है, वो चीज सुन लीजिए मेरी बात को। जब भी शक्ति आपके सामने आएगी, ठीक है, वो ये बोलेगी भी हाँ क्यों बुलाया तूने मुझे। ठीक है, किस लिए बुलाया तूने मुझे। आपका जो बोलना है, आपने उनको यही चीज बोलनी है भी मुझे आपकी जरूरत है। ठीक है ना, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, कुछ मेरे कार्य के लिए और कुछ जनहित के कार्य के लिए मुझे आपकी जरूरत है, और उसके लिए ये मुझे आपकी मदद चाहिए आपकी, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला, ये वचन नहीं है। ठीक है, ये वचन नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए, वचन तो इसके बाद बताऊंगा। ये चीज आपको सबसे पहले बोलनी है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद वो चीज, ठीक है, आपसे वार्तालाप करती है, उसके बाद वो चीज आपसे बोलेगी भी ठीक है बता मैं तेरी मदद किस तरीके से करूं मैं। ठीक है, उसके बाद आपने उस शक्ति से यह बोलना है भी आप मुझे कोई अपनी निशानी दे दीजिए, ताकि जब भी मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़े, ठीक है, तब मैं आपको बुला सकूं, मैं आपको। यह तो हो गया आपका पहला टॉपिक। ठीक है,
ठीक है, समझ लगी अच्छे तरीके से भी। जब भी आपने निशानी मांगनी है, निशानी के बाद आपने ये बोलना है भी जब भी मैं आपको बुलाऊं, ठीक है, आप आ सके, ठीक है, मुझे अपनी कोई निशानी दे दीजिए और बुलाने का तरीका बता दीजिए आप। जब भी मुझे आपकी मदद की जरूरत हो मैं आपको बुला सकूं मैं। ये तो हो गया हमारा जो पहला टॉपिक था, पहला सर्कल हो गया, ठीक है। ये चीज मैंने क्यों बोली है, इस चीज को भी ध्यान से सुनना भी। मैंने पहले वचन क्यों नहीं बोले हैं और पहले ये चीजें क्यों बोली हैं। देखिए, अगर आप सबसे पहले वचन लेना स्टार्ट कर देंगे शक्तियों से, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को गौर से। अगर आप वचन लेना स्टार्ट कर देंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में आप वचन लेना चालू कर देंगे, तो अगर शक्तियों ने आपसे वचन ना दिए आप लोगों को, ठीक है ना, तो क्या करेंगे उसके बाद, ये चीज बताइए। कुछ नहीं कर सकते, वो शक्ति चली जाएगी। इसी वजह से बोला मैंने भी सबसे पहले आपको तरीके से, तरीका क्या मैंने इसमें बताया भी, दोस्ती के नजरिए से, एक प्यार के नजरिए से, ठीक है ना। कोई भी शक्ति इस ऐसे नहीं करती भी डायरेक्ट हम तुम्हें गुलाम बनाएंगे, ये करेंगे, ऐसे कभी नहीं। इस समय वचनों के समय हमें अपना दिमाग उन शक्तियों से 10 गुना आगे दौड़ाना पड़ता है, उनसे भी तेज, ठीक है ना। उनकी बातों पे गौर करना होता है अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से उनकी बातों पे गौर करेंगे, उनकी बातों को समझ के तभी उनका हमें रिप्लाई देना होता है। ऐसे नहीं है बिना सोचे समझे अगर झट से आपने उनको कोई वचन दे दिया, वो आपको जिंदगी भर नुकसानदायक दे देगा। कई लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है इसके भीतर। इसी वजह से आपको ये चीजें बता रहा हूं मैं। पहले तो आपको निशानी ले लेनी है, ठीक है। निशानी लेने का अर्थ यह होता है, अगर वो चीज, ठीक है, अगर वो चीज आपको वचन देने से इनकार भी कर रही है, ठीक है, अगर वो चीज आपको वचन देने से इनकार भी कर रही है, आपके पास उस शक्ति की निशानी है, ठीक है, और उसी शक्ति ने आपको बुलाने का तरीका भी बताया होगा खुद को। अब बात समझ में आ गई मेरी अच्छे तरीके से भी। उस शक्ति ने आपको बुलाने का तरीका भी बता दिया और आपको अपनी निशानी भी दे दी भी, इस निशानी से तू मुझे जब भी मर्जी बुला सकती है, पर उसने वचन नहीं दिए, ठीक है। अब इस स्थिति में क्या किया जाता है जब वो शक्ति वचन नहीं देती है, हमारे पास उसकी निशानी है, ठीक है, और उसको बुलाने का तरीका है। हम उसको बुला के, ठीक है, एक बलपूर्वक कुछ मंत्र आते हैं, ठीक है, उसके जरिए हम बलपूर्वक इस्तेमाल करके उस शक्ति से वचन अपने ले सकते, मजबूर कर सकते हैं अगर वो हमारा कोई भी वचन मानने से इनकार करती हैं बलपूर्वक। पहले जो हमारी स्थिति होती है किसी शक्ति को, ठीक है, किसी शक्ति को अपने ताबे में करने की, किसी शक्ति को अपने अंडर करने के लिए सबसे पहले तो हमें उनको प्यार से बात करनी होती है, ठीक है। यहां सिर्फ माइंड का खेल है, दिमाग का, अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अगर आपका माइंड और मेंटली अच्छे तरीके से आप लोगों का प्रिपेयर है तो आप इसके ऊपर जीत पा सकते हैं। एक छोटी सी चीज बताता हूं आप लोगों को। अगर आपके सामने कोई इंसान है, ठीक है, अगर आप उसको जबरदस्ती कोई चीज करने के लिए बोलेंगे भी, नहीं तू इधर आ, मेरा ये काम कर, वो नहीं करेगा। अगर आप उसी इंसान को एक प्यार के तरीके से बोलेंगे, ठीक है, यार भाई मेरा ये काम है, मेरा काम कर दे यार उठ के थोड़ा सा, तो वो आपका काम तुरंत कर देगा, वो ना नहीं करेगा। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसमें झुकना पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें उनको अपने ताबे में करना है, अपने अंडर में करना है। हमने निशानी ले ली, हमारे पास वो शक्ति आ गई, हमेशा के लिए वो शक्ति हमारे पास आ गई। ये चीज का ध्यान रखिए, जब उसकी निशानी आ गई, उसका बुलाने का तरीका है, वो हमेशा के लिए हमारे पास आ गई। हम कभी भी किसी भी समय उसको बुला सकते हैं। दूसरी चीज, बलपूर्वक प्रयोग करके, ठीक है, अगर वो बच्चा नहीं मानती है तो बलपूर्वक प्रयोग करके हम उनको वचनों में बांध सकते हैं। अब आगे 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 बढ़ते हैं हम वचनों के ऊपर, ठीक है। वचन किस तरीके से लिए जाते हैं उसके बाद, ठीक है, आप थोड़ा सा अपना रेस्ट कीजिए 10 मिनट। ये नहीं है भी हाँ अंगूठी ले ली और तुरंत उसके बाद शक्तियों से वचन भी ले लिए, नहीं, ऐसा नहीं आपको कार्य करना है, बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं। कई बार क्या होता है, शक्तियां खेल खेल जाती हैं हम लोगों के साथ, ठीक है, क्योंकि वो हमारे से भी ज्यादा तेज होती हैं, ठीक है। शक्तियां क्या होती है, वो सामने वाले इंसान का दिमाग पढ़ रही होती है, उस इंसान के दिमाग के भीतर क्या चल रहा है,
वो क्या सोच रहा है, वो हमारे को सिद्ध करने के बाद क्या कार्य करवाएगा। वो यही रीजन होता है सबसे बड़ा भी, जो शक्तियां जल्दी सिद्ध नहीं होती हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज समझाता हूं। मैं जब भी कोई भी क्रिया करें, किसी भी तरीके की साधना करें, ठीक है ना, कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत रखिए। अगर कोई भी इंसान फल की इच्छा रख के, अगर मन के भीतर कोई भी लालच रख के या कोई भी कपट रख के भी मैं शक्तियों को सिद्ध करने के बाद ये काम करवाऊंगा, वो काम करवाऊंगा, ये करवाऊंगा उनसे, ठीक है, तो ये मेरी बात याद रख लीजिए, जिंदगी में कभी कोई सिद्धि हासिल नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। क्योंकि जब भी आप शक्तियों का आह्वान करते हैं, सबसे पहले शक्तियां आपका दिमाग पढ़ लेती हैं वो, क्योंकि उनमें इतनी ताकत होती है, वो सामने वाले इंसान का दिमाग पढ़ती है वो भी। कौन सा इंसान हमारे को सिद्ध करने के बाद हम उसके साथ अगर उससे वचनबद्ध होंगे तो हमसे क्या गलत कार्य करवाएगा और क्या क्या कार्य करवाएगा। तो आपको अपने माइंड को प्रॉपर तरीके से ब्लैंक करना होता है, ठीक है, कुछ भी सोचना नहीं होता है भी इसको सिद्ध करने के बाद ये करूंगा, वो करूंगा। इसलिए हमेशा मैं यही चीज बोलता हूं, आप लोगों को मेंटली प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर होना पड़ता है, दिमाग का संतुलन, ठीक है, सबसे जरूरी चीज जो होती है। अगर आप ये फल की इच्छा नहीं रखेंगे, ठीक है ना, तो फल की इच्छा, अगर जो इंसान, ठीक है, कोई भी फल की इच्छा नहीं रखता है ना, तो देवी देवता भगवान भी उसको आशीर्वाद देते हैं, ठीक है ना। तो शक्तियां तो एब्सोल्युटली आएंगी आएंगी ही, ठीक है। क्यों? इसके पीछे भी एक रीजन है, वो भी आप लोगों को बताता हूं। देखिए, आप किसी चीज को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं, उनको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपके दिमाग में यह चीज है भी आप उसको गुलाम बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर उस सामने वाले इंसान को पता है भी आप उसको गुलाम बनाना चाहेंगे, ठीक है, तो वो अपने पूरा दम लगा देगा, ठीक है ना, वो गुलाम नहीं बनेगा आपका। वो अपनी हर कोशिश कर लेगा, हर तरीका अपना लेगा, अपना हर हथियार अपनाएगा वो। इसी तरीके से शक्तियां करती हैं हम लोगों के साथ, इसी तरीके से वो बलपूर्वक प्रयोग करती हैं, हर तरह से डराती हैं, धमकाती हैं, पत्थर मारती हैं, सब चीजें करती हैं ताकि वो इंसान हमें सिद्ध ना कर सके, वो इंसान हमें अपना गुलाम ना बना सके। ये चीजें होती हैं। अगर आपका दिमाग प्रॉपर नीट एंड क्लीन होगा, ठीक है, तो आपको ये जो दिक्कतें होती हैं, ये आपको 100 में से 50% ही झेलनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी, शक्तियां भी ये चीजें जानती हैं भी इस इंसान का मन साफ है बिल्कुल, ठीक है, ये कोई गलत कार्य नहीं करवाएगा ये। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को नीट एंड क्लीन करना होता है। उसके बाद आपको, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया ये सारी चीजों के बारे में भी, इस तरीके से हमारे माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। दोस्तों, आज का भी वीडियो काफी बड़ा हो गया है, ये 18-19 मिनट का वीडियो हो गया है मेरे ख्याल से। मैं जो वचनों का वीडियो है, ठीक है, अब सिर्फ जो रह गए हैं वो वचन रह गए हैं, ठीक है। वचन 8 तरीके के होते हैं, हर एक वचन का अपना एक अर्थ होता है, हर एक वचन क्यों लिया जाता है उसका एक महत्व होता है हर एक वचन का, ठीक है, क्यों, क्या रीजन होता है हर चीज के पीछे। और जो वचनों की वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए कल दोबारा से लेके आऊंगा जरूर, ठीक है दोस्तों। जय महाकाल।